हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आज आपको वास्तविक संख्या का एक टॉपिक है पूर्णांक, उसके बारे में मैं बतलाने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं वह क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है ना। उनके उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। ठीक है ना। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स लिखते हैं, इंटीजर्स नंबर। ठीक है। पूर्णांक जो संख्या होता है, ठीक है, उसमें क्या है? धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और शून्य। ये तीनों जो एक ग्रुप में जब सम्मिलित हो जाते हैं, एक साथ जब आ जाते हैं, इन तीनों ग्रुप को, ठीक है, इन तीनों ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अकेला है या अलग अलग है, लेकिन पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी? ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक संख्या बनाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि धनात्मक संख्या क्या होती है। तो जितने प्लस वाले चिन्ह वाले संख्याएं होते हैं, जैसे मान लीजिए 6 हमने लिख दिया, यहाँ क्या छिपा हुआ है? प्लस। तो ये धनात्मक संख्या। और इसी में एक क्या होता है? ऋणात्मक। खूब बढ़िया से समझिएगा। ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्ह वाले जो संख्या होंगे वो ऋणात्मक संख्या होती है। इसी 6 में अगर माइनस लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या। शून्य जो होता है, इन दोनों में से कोई नहीं होता है, ना प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी शून्य यहाँ पे क्या होगा? पूर्णांक में सम्मिलित होता है। ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। अब इसका डिफिनेशन कैसे बनता है? तो सभी धनात्मक संख्या ऐसे लिख देंगे, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है ना। और शून्य सभी पूर्णांक कहलाते हैं, अर्थात पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना। ये हो गया इसका डिफिनेशन। धनात्मक संख्याएं माने प्लस चिन्ह वाले तथा ऋणात्मक संख्याएं माइनस चिन्ह वाले और शून्य सभी पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर हम अलग प्लस वाले संख्या को बोल रहे हैं तब भी वह पूर्णांक होगा, माइनस वाले संख्या को अलग बोल रहे हैं तब भी वह पूर्णांक होगा, केवल शून्य कह रहे हैं तब भी वह क्या होगा? पूर्णांक होगा। ठीक है ना। यानी इसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य एक साथ सम्मिलित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रहे, अलग धनात्मक संख्या भी पूर्णांक है, अलग ऋणात्मक संख्या भी पूर्णांक है और शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। ये तीनों एक साथ अगर हैं तब भी पूर्णांक कहलाएंगे, अलग अलग है तब भी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये चीज समझना है, एक रेखा द्वारा, संख्या रेखा द्वारा इसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है। आप जब भी संख्या रेखा बनाते हैं, मान लीजिए ये एक्स अक्ष वाला है तो इधर एक्स डैश हो जाए, यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह प्लस वाला ये जाते जाते क्या अनंत तक जाएगा, यानी इसका अंत नहीं होता, अनगिनत होता है। और इस साइड जो आएगा -1 होगा, -2 होगा, -3, -4, 5, 6, 7 जितना भी हो, ये भी अनंत तक जाएगा, यानी इसका भी गिनती ये नहीं पूर्ण होता है, यह अनगिनत होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहां से शून्य से जो भी संख्या बढ़ेगी, शून्य से जो भी संख्या बढ़ रही है वो धनात्मक संख्या है।
यानी कौन से साइड बढ़ेगा, दाएं, दाएं साइड जाएंगे तो धनात्मक संख्या, कहां पे, संख्या रेखा पे जाएंगे तो ये धनात्मक हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। शून्य से थोड़ा भी इधर हम बढ़ना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, यानी ये माइनस में। और केवल जो शून्य बचा हुआ है वो अभी हमारा क्या है, वो पूर्णांक है। ये कौन सी साइड होगा, तो ये बाएं, ठीक है। यहां से आप बाएं आए और यहां से आप कहां जाए, दाएं, तो इधर जाएंगे, इधर तो हमारा धनात्मक संख्या होता है संख्या रेखा पर, और बाएं साइड आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। और जहां से शुरू किए हैं वहां पे शून्य है तो शून्य भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और इस सभी रेखा मिलाकर, रेखा पर के सभी संख्याओं को मिलाएंगे तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इस संख्या रेखा को अगर आप याद रखेंगे तो पूर्णांक को कभी नहीं आप भूल सकते हैं, ठीक है ना। संख्या रेखा को अगर आप याद रखते हैं तो पूर्णांक को कभी नहीं भूल सकते हैं। अब यहां पे पूर्णांक को किससे सूचित किया जाता है, तो पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं, जेड से सूचित करते हैं। मतलब जेड बराबर कुछ संख्याएं लिखी हो तो वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। ध्यान रहे, पूर्णांक जो है दशमलव संख्या और भिन्न संख्याओं से नहीं बनती है, वो जब बनेगा तो पूर्ण संख्या से ही बनती है, ठीक है ना। आप यहां पे पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या या भिन्न संख्या से नहीं बनती है, ठीक है। अर्थात पूर्णांक दशमलव में या भिन्न में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 3 है तो एक जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, पूर्ण संख्या ही जोड़ना। हालांकि नॉलेज के लिए है, आपके पेपर में नहीं पूछता है। कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताते हैं। चलिए, कौन सी संख्या आपके पेपर में पूछता है इस क्वेश्चन, इस पूर्णांक से रिलेटेड, अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या पूछता है क्वेश्चन क्या होगा कि शून्य पूर्णांक है या नहीं है। तो हम लिख लेंगे कि शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य और भी है, बहुत सारा है, परिमेय संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, लेकिन शून्य लिख देगा और लिखेगा शून्य है, पूर्णांक उसमें दे देगा और इधर उधर धनात्मक दे देगा, ऋणात्मक इनमें से कोई नहीं, तो उसमें आप कौन सा टिक लगाइएगा, पूर्णांक। यानी ये जो है ये VVI है, शून्य एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब उदाहरण तो कुछ आप संख्या रेखा पर ही समझ गए थे, कुछ उदाहरण यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 0, 1 होगा, -1 होगा, 50 होगा, -50 होगा, ठीक है ना। और उससे भी बड़ी बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं। ये सब कौन चीज है, ये सब पूर्णांक में ही होंगे, ठीक है। ये सभी पूर्णांक ही है, प्लस हो माइनस हो, ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, और साथ में शून्य भी हो, ये सभी पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में यानी मैट्रिक के परीक्षा में आता है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर अगला टॉपिक लेकर आएंगे नहीं, और उसको भी सही और सरल तरीका से आपको बताएंगे। इसलिए आप मेरे
चैनल पे बने रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।